हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाई शवास्तर पर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है डीप वाटर। क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर इस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों, और उसका जो राइटर है वो है विलियम डगलस। इस चैप्टर में विलियम डगलस जो हैं वह अपने ही बारे में, जो उनकी जो आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने दो अपनी एज ऑफ रेफरेंस के बारे में चर्चा कर रखी है। आइए हम देखते हैं बारी बारी क्या होता है। जब राइटर स्वयं 3 से 4 साल का था, जानते ना, जब राइटर स्वयं 3 से 4 वर्ष का रहा होगा, जब वह अपने पिताजी के साथ, इनके पिताजी हैं, ये राइटर हैं, ठीक है। जब राइटर 3 से 4 वर्ष का रहा होगा, तब वह अपने पिताजी के साथ कहाँ जाता है? तो मेरे बच्चों, एक कैलिफोर्निया का बीच है। कैसे मान के चलो, ये बीच है कौन सा? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का जो बीच है मेरे बच्चों, वह अमेरिका के आसपास पड़ता है। कैलिफोर्निया के बीच पर गया हुआ था कौन? राइटर। किसके साथ? अपने पिताजी के साथ गया था। कब गया था? जब उसकी उम्र महज 3 से 4 वर्ष रही होगी। अचानक से जब ये दोनों पिताजी और पुत्र क्या कर रहे थे? मूव ऑन कर रहे थे, घूम रहे थे वहां पर, तो यहाँ क्या आती हैं? इसकी वेव्स आती हैं, और वेव्स इतनी हैवी आती हैं, बेचारा 3 से 4 वर्ष के जो राइटर था अपना विलियम डगल साहब, वो पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? ओवर पावर्ड हो गए थे लहरों से। अब आप खुद बताइए, महज 3 से 4 साल का बच्चा जब पानी में पूरा डूब जाएगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? सेम वही भावना, वही फीलिंग, वही अनुभव हमारे विलियम डगल साहब को हुआ था। कब हुआ था? महज 3 से 4 वर्ष की उम्र में। वो तो पिताजी ने इनका हाथ थाम लिया था कस के, और हाथ नहीं थामे होते तो हो सकता जिस तरह से ये लहरें आई और लहरें वापस जाती, तो वापसी के समय भैया हमारे प्यारे से छोटे से विलियम डगल साहब भी वापस चले जाते, और अगर ये वापस चले जाते तो आज शायद हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे होते, जो कि इन्होंने बाद में खुद लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली जो घटना है उनकी अपने जीवन की, महज 3 से 4 वर्ष की उम्र में हुई थी। क्या घटना हुई थी मेरे बच्चों? घटना ये थी कि 3 से 4 वर्ष की उम्र में कौन? विलियम डगलस अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर घूमने के लिए गए। वहां वह उन वेव्स जो होती हैं, उन वेव्स की चपेट में आ जाते हैं, और उनके हृदय में पानी से, उसी समय से उनके दिल में पानी के प्रति बहुत ज्यादा गहरा आघात पहुंचता है। उसके बाद ये वापस अपने गांव आते हैं। गांव आते हैं तो उनकी उम्र धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर इन्होंने जो चर्चा की है, जब राइटर 10 से 11 वर्ष का हो चुका था, तब की फिर ये दूसरी घटना बताते हैं। दो घटनाएं विशेष रूप से ध्यान रखना। एक घटना कब की है? 3 से 4 वर्ष की उम्र की है, जब वो कैलिफोर्निया के तट पर अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए जाता है, तो यहाँ जो लहरें रहती हैं, वो लहरें इन्हें पूर्ण रूप से क्या कर देती हैं? झकझोर देती हैं। अगले वाले में इन्होंने क्या किया है? दूसरा जो इंसिडेंट है वो था इनका 10 से 11 वर्ष की उम्र का। जब ये 10 से 11 वर्ष की उम्र के थे, तो भाई साहब एक पुल है YMCA। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई साहब, एक जगह है यकीमा। यकीमा नाम की जगह में YMCA पुल पड़ता है। ध्यान देना, कहाँ पड़ता है? ये ओटी एक बार पेपर में आ चुकी है। यकीमा नामक जगह है, वहां पर YMCA पुल है। और ये पुल था, वो पता है किस टाइप से था? ऐसे मान सकते हैं, ये पुल की तलहटी है, ऐसे करके इस टाइप से ये पुल था। यानी यहाँ पर इस पुल की जो हाइट थी वह महज 2 से 3 फीट थी। इस कॉर्नर पर 2 से 3 फीट थी, और इस वाले पोर्शन में गहरा होता चला गया था। तो यहाँ जो इसकी हाइट थी वो थी 9 फीट। कितनी थी? 9 फीट। ध्यान देना, YMCA में जो पुल था मेरे बच्चों, वह एक तरफ तो 2 से 3 फुट गहरा था, और दूसरी तरफ से लगभग हाईएस्ट इसकी जो डेप्थ थी, गहराई थी, वो 9 फीट थी।
तो गांव के बच्चे थे, सोचते हैं चलो साहब नहाएंगे, साथ में खेलेंगे। हालांकि डुगल्स के मन में तो बचपन से ही पानी के प्रति डर बैठ गया था, लेकिन उसने कहा था और मेरे साथ के बच्चे जाएंगे, वो लोग नहाएंगे, मैं तो बगल में किनारे पर बैठ करके देखूंगा, ऐसा उसका भाव था। तो सभी बच्चे आराम से स्कूल में क्या कर रहे थे, नहा रहे थे, और ये आराम से पुल किनारे बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग कैसे नहा रहे हैं, कैसे तैर रहे हैं। इसके मन में ये आशा और उम्मीद थी कि मैं इनको नहाते और तैरते हुए देखूंगा, तो इनको देखते देखते मैं भी क्या हो जाऊंगा, सीख ही जाऊंगा। लेकिन भाई साहब किस्मत को कुछ और मंजूर था। होता क्या है, होता ये है कि सभी बच्चे बारी बारी से अपना बढ़िया नहा रहे थे, लेकिन अचानक से बीच में डुगल साहब हमारे ऐसे बैठे हुए थे किनारे पर, और इनकी जो दृष्टि थी वो इन बच्चों की तरफ थी। लगभग 18 वर्ष की उम्र का एक लड़का आता है। कितनी उम्र का? 18 वर्ष की उम्र का एक लड़का आता है और डुगल्स जी को उठा करके बड़े प्यार से उठाता है, और भाई साहब इसमें वो क्या कर देता है, उनको थ्रो आउट कर देता है, यानी कि फेंक देता है। उठाया और फेंक दिया। अब बेचारा डुगल जो कि किनारे पर बैठ करके मात्र ये देख रहा था किस तरीके से बच्चे नहा रहे हैं, और अचानक से आकर के उस किसी लड़के ने, एक लड़ाकू टाइप का लड़का था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूसर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रूसर बोलते हैं। उसने इसको उठा करके इस तालाब में क्या कर दिया, YMC पुल में फेंक दिया। हालांकि डुगल साहब ने मन ही मन में एक योजना बनाई। उन्होंने योजना ये बनाई, ज्यों ही मैं पानी की तलहटी में जाऊंगा, ध्यान देना, ज्यों ही मैं पानी की तलहटी में पहुंचूंगा तो मैं कस करके उस तलहटी में क्या मारूंगा, बोले लात मारूंगा तलहटी में बहुत जोर से, और जितनी जोर से मैं इसमें लात मारूंगा उतनी ही स्पीड में मैं कहाँ आ जाऊंगा, बोले उतनी ही स्पीड में मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा। ऐसा इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। महज कितने साल में? 10 से 11 वर्ष की उम्र में। सोचो ये बच्चा कितना ब्रिलियंट रहा होगा कि 10 से 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जो गति का तीसरा रूल होता है उसको अप्लाई करने का प्रयास किया। जो ही मैं पानी में जाऊंगा तो सीधा पानी में कहाँ जाऊंगा, बोले बिल्कुल डेप्थ में चला जाऊंगा। जो तलहटी होगी उस तलहटी में मैं जोर से लात मारूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा। ऐसा इन्होंने यहां से यहां जाने में क्या किया, सोचा। लेकिन यों ही इनका शरीर पानी को टच करता है, यों ही इनका शरीर पानी को टच करता है, तो भाई साहब बचपन वाली जो याद थी उनकी, वो याद इनको वापस आ जाती है। और जितनी जोर से ये पानी में क्या कर रहे थे, लात मारना चाहते थे, उतनी जोर से इन्होंने पानी में लात नहीं मार पाई। और जब उतनी जोर से लात नहीं मार पाई तो ये उतनी ऊपर से जोर से ऊपर भी नहीं आ पाए। तो पहले झटका अंदर ही खा गया भाई साहब जी। यानी पूर्ण रूप से ऊपर आना चाहते थे तो पूर्ण रूप से ऊपर नहीं आ पाए, मात्र इनकी आइज ऊपर आई, और ऊपर आके ये देखते हैं कि भाई साहब पानी तो बहुत गंदा है, पीले रंग का पानी है, और ये फिर से अंदर चले जाते हैं। दूसरी बार फिर से हल्का सा ऊपर आते हैं, फिर से हल्का सा ऊपर से आते हैं तो ये चीखने और चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी जोर से ना तो चीख पाते हैं ना चिल्ला पाते हैं जिससे कोई इनकी मदद करने के लिए आ सके। तीसरी बार तो भाई साहब इन्होंने अपना प्रयास करना ही बंद कर दिया, इनकी सांसें थमने लगी, अपने आप को इन्होंने सरेंडर कर दिया, और अंत में ये बिल्कुल अचेतन अवस्था में पहुंचने वाले थे। ज्यों ही इन्हें होश आता है तो भाई साहब जिस लड़के ने हालांकि इन्हें फेंका होगा उसने बाद में देखा होगा ये तो डूबने ही वाला है, तो वही निकाल के लाया होगा। तो जब इन्हें होश आता है, अपने राइटर को जब होश आता है तो ये ऊपर पेट के बल लेटे हुए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ऊपर पेट के बल लेटे हुए मिलते हैं। और इस घटना ने भी लेखक के हृदय में बहुत ही हॉन्टेड यानी बहुत ज्यादा डरावना माहौल लेखक के हृदय में क्रिएट किया। अब तो ये समझ लो कि यहाँ पानी होता था, वहां से 10 फुट दूर जाता था, जिससे ट्रेन वगैरह होती थी, जो पुल होते थे ट्रेनों की नदियों के ऊपर, तो ट्रेन में बैठ करके भी ये पुल से उस नदी के नज़ारे को देखने में भी काफ़ी असमर्थ फील करता था, बिल्कुल बहुत डर रहता था। लेकिन इसने सोचा कि ऐसे में पानी से कब तक डरूंगा, और इस घटना ने तो ये समझ लो कि यहाँ तो पिताजी ने हाथ थाम रखा था, मुश्किल से 1 आध मिनट ओवर पावर्ड हुए होंगे, लेकिन यहाँ तो भाई साहब 1 बार 2 बार तीसरी बार भी डूब गए। इस घटना ने राइटर के मन को बहुत ज्यादा झकझोर दिया। अंत में राइटर ने सोचा कि अब चाहे कछु हो जाए, हमको एक अच्छा तैराक बनना है, मैं तैरना सीखूंगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो इस बार क्या करता है हमारे जो विलियम डुगल साहब हैं, वो एक ट्रेनर से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? ट्रेनर से। ध्यान देना भाई साहब, ट्रेनर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होकर के आएगा, बहुत बढ़िया सा। ट्रेनर साहब जो थे, ट्रेनर से ये क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। अब ट्रेनर से कांटेक्ट होगा भाई साहब, ज्यों ही ट्रेनर से कांटेक्ट होगा तो ट्रेनर भी बहुत बढ़िया आदमी था। ट्रेनर क्या करता है, जैसे ये अपने विलियम डुगल्स हैं, ध्यान देना, ये अपने विलियम डुगल्स हैं, तो जो ट्रेनर भाई साहब हैं वो विलियम डुगल्स की कमर से पट्टा बांधते हैं। क्या बांधते हैं, पट्टा बांध दिया भैया, और इस पट्टे से एक रस्सी बांधते हैं। क्या बांधते हैं, रस्सी, और इस रस्सी से एक पुली अटैच करते हैं। पुली समझते हो, और इस पुली को हमारे जो ट्रेनर भाई साहब थे वो इसको पकड़ लेते थे। ध्यान देना, पूरा सिस्टम है, आंसर है ये। यानी जो ट्रेनर था उस ट्रेनर ने विलियम डगल्स को कैसे ट्रीट किया, तो विलियम डगल्स के कमर में सबसे पहले पट्टा बांधा, उस पट्टे से रस्सी अटैच की और रस्सी को पुली से, और भैया इस पुली की जो रस्सी थी उसको ये पकड़ लेते थे। जिस प्रकार आपने देखा होगा कुएं में से हम बाल्टी भरते हैं, उसे ऐसे करके झकझोर के बार बार डुबोते हैं, ऐसे ही ट्रेनर जी ने, जो हमारे ट्रेनर साहब थे भाई साहब, उन ट्रेनर ने विलियम डगल्स को डुबा देते थे। जब वो पानी के अंदर होता तो हाथ पर फेंकने की कोशिश करेगा ही भाई साहब, हाथ फेंकने की कोशिश करता, और जब लगता कि अब जिनका जो एनर्जी है बिल्कुल लो हो गई है तो वो उनको ऊपर उठा लेते, फिर पटक देते, फिर निकाल लेते, फिर डुबा देते। ऐसा भाई साहब उन्होंने लगभग 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस की। हालांकि आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें 1 ही महीना दिया है। ये भाई साहब क्या करते थे, 5 दिन प्रैक्टिस करते थे सप्ताह में, डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करते थे। कितने, 5 आवर, सॉरी 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, और डेली यानी 7 में से 5 दिन तो जाते थे और डेली 1 आवर प्रैक्टिस करते थे। कितना करते थे, डेली 1 आवर की प्रैक्टिस करते थे। अंत में 2 से 3 महीने के बाद, कितने, 2 से 3 मंथ के बाद इन्हें लगा कि अब मैं क्या बन गया हूँ, बोले अब मैं बहुत ही बढ़िया स्विमर बन गया हूँ। लेकिन भाई साहब बन तो गए, इनको अपने आप पे बिलीव नहीं था। तो जब ये कह रहा है भाई साहब, अभी ट्रेनर साहब, मार साहब, हम आपकी उपस्थिति में हो सकता है तैर रहे हो, मुझको अकेला तैरना है। तो एक न्यू हेमिस्फीयर नाम की जगह थी, वहां पर एक लेक थी वेंटवर्थ। उस वेंटवर्थ की झील में भाई साहब क्या करते हैं, डुबकी लगा देते हैं और ये तैरते हुए जाते हैं। ज्यों ही, हालांकि काफी हिम्मत इन्होंने दिखाई, ज्यों ही उस झील के बीचों बीच पहुंचते हैं, ध्यान देना, ज्यों ही एक उस व्यक्ति यानी जो भाई साहब ने विलियम डगल्स जी हैं वो झील के बीचों बीच पहुंचते हैं, तब उनको एक बार क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन उन्होंने उस डर का क्या किया, सामना किया, और वो तैरते रहते हैं। अंत में वह क्या करते हैं, लगभग 2 मील लंबी, कितनी लंबी, 2 मील्स अक्रॉस, ये आराम से तैर करके पार कर जाते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में जो विलियम डगल्स जी हैं वह ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की विल पावर इतनी मजबूत हो तो भाई साहब उसके हृदय में कितना भी बड़ा डर हो, किसी भी विषय के प्रति हो। यहाँ तो भाई साहब के मन में पानी के प्रति डर था, कुछ लोगों को हो सकता है इंग्लिश के प्रति डर हो, कुछ लोगों को हो सकता है गणित के प्रति डर हो, यानी हमारे जीवन में तरह तरह के डर बने रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस डर को अपनी दृढ़ इच्छा के दम पर, उसकी मजबूती पर, अपनी विल पावर के दम पर उसे दूर नहीं कर सकते। जैसा कि आपने अभी इस चैप्टर की स्टोरी में देखा कि महज 3 से 4 वर्ष का लड़का जो बचपन में ही कैलिफोर्निया के बीच पर जाकर के पानी की चपेट में आ जाता है, और बचपन से ही उस बच्चे के हृदय में क्या हो जाता है, पानी के प्रति डर क्रिएट हो जाता है। अब डर इतना क्रिएट हो गया था, जो भी वाटर वाले गेम्स होते हैं जैसे राफ्टिंग है, बोटिंग है, स्विमिंग है, कैनोइंग है, इन सभी खेलों से बेचारा जो बच्चा था वो वंचित हो गया था, डिप्राइव्ड ऑफ हो गया था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अब जाके किससे मिलता है, ट्रेनर से मिलता है, और ट्रेनर वाली पूरी व्यवस्था हमने आपको बताई दी, और ये सारे पूरा प्रोसीजर लगभग 2 से 3 महीने रहता है। अंत में जाकर के क्या बन जाता है, एक बहुत बढ़िया स्विमर बन जाता है। अब यहाँ से 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो आपको पक्का पता होना चाहिए, वहां से आपके चैप्टर में से ओटी बनने की संभावना रहती है। एक तो सबसे पहली बात, जब ये कैलिफोर्निया गया तब उसकी एज कितनी थी, ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। दूसरी वाला इंसिडेंट, जब उम्र कितनी थी ये पता होना चाहिए। वाईएम से पुल की जो डेप्थ मतलब गहराई थी वो हाईएस्ट कितनी थी, 9 फीट थी। एक साइड 2 से 3 फीट थी, इसे सैलो पॉइंट बोलते हैं, उथला, इसे बोलते हैं डेप्थ। तो डेप्थ जो थी वही था 9 फीट थी। ये जो पुल था वो कहाँ पर था, वाईएमसीए नाम का जो पुल था मेरे बच्चों वो यकीमामा था। जिस लड़के ने उसको फेंका उसकी उम्र कितनी थी, बोले सर जी 18 साल थी। कितनी साल थी,
18 साल थी जिसने उठा के फेंका था। उसके बाद भाई साहब और क्या है, बोले वो वेंटवर्थ वाली झील थी, लेक थी, उसकी लंबाई कितनी थी, बोले सर जी उसकी लंबाई थी 2 मील। कितनी थी, 2 मील। ठीक है। 7 दिन में से कितने दिन की प्रैक्टिस करता था, बोले सर जी 5 दिन की प्रैक्टिस करता था। कितनी करता था, 5 दिन की प्रैक्टिस करता था। यहाँ तक कोई समस्या, आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर को बढ़िया आप इसकी स्टोरी सुनना, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको बताए हैं उनको पढ़ना और अपना टेस्ट देने का बढ़िया से प्रयास करना। ओके बाय, टेक केयर।